तो पीएमएलए एक्ट जिस पर सुनवाई हो रही है, थोड़ी देर में इस पर फैसला आना है। ऐसे में क्या है ये एक्ट, सबसे पहले ये जान लेते हैं एक नजर में कि आखिर ये एक्ट क्या है। देखिए, ये जो पीएमएलए एक्ट है, इस अधिनियम को 2005 में लागू किया गया था और फिर उसके बाद इसका जो उद्देश्य है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस को रोकना था, क्योंकि कई मामले जो है उस वक्त बहुत आ रहे थे, एक के बाद एक मामले जो है आ रहे थे। साथ ही साथ काले धन के उपयोग को रोकना भी इसका उद्देश्य था इस एक्ट को लागू करने का। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करना था। अभी तक यही प्रक्रिया जो है चली आ रही है। ऐसे में पीएमएलए के तहत आने वाले अपराधों की जांच की जिम्मेदारी ईडी के पास होती है। इसीलिए आपको बड़ी जानकारी ये भी बता दें कि ईडी के भी एक्ट पर, उसके काम पर भी आज सुनवाई हो रही है, उस पर भी फैसला आएगा। दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। भारतीय दंड संहिता के आधार पर ये जो सजा का प्रावधान है वो इस एक्ट में रखा गया है। आगे बढ़ेंगे और भी कुछ बात इस एक्ट को लेकर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ये भी इस एक्ट के अंदर आता है और इसके साथ ही साथ इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम भी पीएमएलए के अधिनियम इस अपराध में आता है। ट्रेडमार्क अधिनियम भी इसी एक्ट में आता है और ट्रेडमार्क अधिनियम को लेकर भी जब कोई अपराध सामने आता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी पीएमएलए के तहत आने वाला अपराध माना गया है। कॉपीराइट अधिनियम, ये वो अधिनियम जो कि अपराध माना गया है, वो भी इस एक्ट के अंदर आता है और इसी के तहत जो है कार्रवाई होती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ये भी जो है अधिनियम, ये अपराध है। और भारतीय दंड संहिता, ये तमाम जो है हम वो अपराध आपको बता रहे हैं जो कि पीएमएलए एक्ट के अंदर आता है और अभी तक इसकी जो गिरफ्तारियां जिस तरह से होती थी प्रक्रिया, उसके तहत ये अभी तक जो गिरफ्तारियां होती थी या फिर जांच होती थी वो होती थी। इस बीच एक बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीएमएलए एक्ट को लेकर। कानून में आरोपी को भी अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पीएमएलए कानून में बदलाव सही है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ गया है। बड़ी खबर इस वक्त, ये मामला बड़ी पीठ को भेजा जाए। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 7 जजों की पीठ को मामला भेजा गया। और इसके अलावा इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धाराओं पर उठाए गए सवालों को सीधे सीधे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पीएमएलए पर सुप्रीम फैसला आ चुका है। इस एक्ट को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है कि इस कानून की विवेचना हो रही है। कानून में आरोपी को भी अधिकार है अपनी बात कहने का, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसके साथ ही साथ इस कानून में बदलाव सही माना गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नमित त्यागी इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। नमित, सबसे पहले बताइए फैसला जो आया है, क्या बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है इस फैसले के अंदर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये सुनवाई की है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि गिरफ्तारी के लिए कारण जरूर बताना होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो अपराधी को भी एक मौका देने की बात इस पूरे जो सुनवाई हुई इसमें कहा गया है। तो एक बड़ा फैसला है। साथ ही साथ ये जो पूरा मामला लगातार चलता हुआ आ रहा है, इसमें आज जो सुनवाई हुई है उसमें कहा गया है कि अपराधी जो है वो भी स्वतंत्र है, उसको भी अपनी बात रखने का अधिकार इसमें दिया जाना चाहिए। क्योंकि लगातार ये बात उठ रही थी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है बेवजह सरकार किसी एक प्रमुख व्यक्ति को फंसा रही है। लेकिन जो अभी अभी जानकारी लगातार निकल कर आ रही है उसमें यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सवाल ये है कि क्या पीएमएलए 2002 में कुछ संशोधन नहीं किए जा सकते थे, वो भी धन विधेयक के जरिए। इस बड़ी बेंच का द्वारा विचार करने का संकेत जो है वो दिया गया है। तो कुल मिलाकर इस पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के ईडी के अधिकार को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है वो मनमानी नहीं है। यानी कि जो पीएमएलए एक्ट जिस पर लगता था उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाता था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी नहीं करार दिया, यानी कि सिरे से उस बात को खारिज कर दिया है। तो ये जो बड़ी बातें हैं सुप्रीम कोर्ट की निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे में यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो तलाशी है और जब्ती है, गिरफ्तारी की शक्तियां हैं, संपत्तियों की कुर्की और जो जमानत होती है उनकी जो विवेचना है वो लगातार की जा रही है। ऐसे में यह भी कहा गया है कि पीएमएलए के कड़े प्रावधानों को सही ठहराया, यानी कि जो इसमें प्रावधान किए गए हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया है अभी तक।
इसका मतलब अभी ये जो फैसला आया है इस पे दो बातें समझ में आ रही है नमित। एक तो ये है कि जो शख्स जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगेगा अब उसे भी अधिकार है अपनी बात कहने का, और दूसरा इस एक्ट में भी बदलाव किए गए हैं और ये जो बदलाव है वो सही बताए गए हैं। तो दो बड़ी बातें तो समझ में आ गई इस फैसले के तहत। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस जिस पर चलता है जितना लंबा वो चलेगा, ऐसे में जो पैसे हैं या फिर संपत्ति है इधर से उधर ना उसे ट्रांसफर किया जाए, इसको लेकर भी क्या कोर्ट की तरफ से कोई बारीकियां बताई गई हैं कि क्या कुछ और भी बदलाव हो सकते हैं इस एक्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बाबत जो कहा गया है, जो तलाशी होती है या फिर गिरफ्तारी की जो उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाता है, इसके अलावा जो गिरफ्तार होता है उसकी जमानत से जुड़ी जो शर्तें होती हैं, इन सभी संबंधों में पीएमएलए में जो प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि पीएमएलए में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें लिखा गया है कि अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसको जमानत का अधिकार है। तो ऐसे में इन प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, यानी कि और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है, जिस बात का आपने जिक्र किया कि वो स्वतंत्र है, वो अगर अपनी बात रखना चाहता है तो उसको भी अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नमित इस जानकारी के लिए। और कहा जा सकता है कि इस फैसले के तहत एक राहत उस पक्ष की तरफ से भी है जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया जाएगा।